सॉरी क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आया यार हिंदी व्याकरण के टॉप 100 क्वेश्चन जो बीएसटीसी 2000 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। जो 2026 में बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो प्रश्न लेकर आए वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की और वाच्य है। एक कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या मिश्रवाच्य। इसका राइट आंसर होगा कर्तृवाच्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो कर्तृवाच्य है वह वाक्य जहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती हो। क्रिया किसके अनुसार कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती हो। वाक्य कौन सा होगा? कर्तृवाच्य। और वह वाक्य जहाँ कर्ता की प्रधानता हो तथा अकर्मक व सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता हो वहाँ भी कौन सा वाच्य होता है? कर्तृवाच्य होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राम फल राम द्वारा खाया जाता है वाच्य है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्मवाच्य। क्योंकि इसमें का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्मवाच्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्म है ना, कर्म वो कौन है? फल क्या है? कर्म है। और कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक होगा। कौन सा होगा? सकर्मक। कर्मवाच्य हमेशा क्या होगा? सकर्मक। जहाँ वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती हो अर्थात वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह कर्मवाच्य कहलाता है। इसमें कर्म की सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे राघव द्वारा कविता लिखी जाती है। राघव द्वारा कविता लिखी जाती है। चलते हैं अगले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुझसे चला नहीं जाता। इसमें वाच्य है। इसमें कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या मिश्रवाच्य। तो इसका राइट आंसर होगा मुझसे चला नहीं जाता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर क्रिया कर्म और कर्ता को छोड़कर भाव के साथ अनुसार प्रयुक्त होती है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है और पुल्लिंग और एक वचन व अन्य पुरुष शैली में प्रयुक्त होती है। यदि कोई कथन सर्वजन से संबंधित हो तो वहाँ भाववाच्य होगा। जैसे राघव द्वारा सोया नहीं जाता, वृद्ध से चला नहीं गया, सीता द्वारा हंसा जाता है, सर्दियों में खूब सोया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राम का घर कौन सा? राम का घर कौन सा कारक है? इसमें कौन सा कारक है? ए करण कारक, बी कर्म कारक, सी संबंध कारक और डी अधिकरण कारक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संबंध कारक। कौन सा कारक? संबंध कारक। क्योंकि यह संबंध को दर्शा रहा कि राम का घर, किसका घर? राम का घर। और इसका कौन सा? राम का घर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संबंध कारक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह कलम से लिखता है में कौन सा कारक है? अपादान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक या संबंध कारक। वह कलम से लिखता है तो कलम, यहाँ पर जो कलम है ना वो किसका प्रयोग है? साधन का। और साधन में हमेशा कौन सा कारक होता है? करण कारक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, करण कारक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेड़ से फल गिरा में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक। तो इसका राइट आंसर होगा पेड़ से फल गिरा में अपादान कारक। कौन सा कारक? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, अपादान कारक। जो यहाँ पर क्या है? पेड़ से फल गिरा, तो यहाँ फल क्या हो रहा है? पेड़ से अलग होने के योग में
के योग में कौन सा कारक होता है? अपदान कारक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राम घर में है, राम घर में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? राम घर में है, इसमें कौन सा कारक है? ए संबंध कारक, बी करण कारक, सी अधिकरण कारक, डी अपदान कारक। तो यहाँ पर राम घर में है तो यहाँ पर क्या बता रहा है? एक संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। राम घर में है, इसमें क्या है? अधिकरण कारक, सॉरी इसमें अधिकरण कारक। राम घर में है, इसमें क्या हो रहा है? घर में स्थान का बोध हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अधिकरण कारक, यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिकरण कारक। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ काल है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल या पूर्ण भूतकाल। तो इसका राइट आंसर होगा ए वर्तमान काल। ये यहाँ पर कौन से काल की बात हो रही है? ऑप्शन बी वर्तमान काल की। मैं पढ़ रहा हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ काल है वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल। मैं पढ़ चुका हूँ, इसमें कौन सा काल है? पूर्ण भूतकाल। इसमें वर्तमान, इसमें पढ़ चुका हूँ भूतकाल तो है, इसमें राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्रिया पूरी हो चुकी है। मैं पढ़ चुका हूँ, यहाँ पर क्रिया क्या होगी? है पूरी हो चुकी है। इसका राइट आंसर होगा पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पूर्ण वर्तमान काल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं पढ़ूंगा में काल है, मैं पढ़ूंगा में काल है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल और अपूर्ण काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भविष्य काल। मैं पढ़ूंगा, यहाँ पर क्या हो रही है? पढ़ूंगा, भविष्य की बात हो रही है, इसलिए इसमें काल कौन सा होगा? भविष्य काल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजपुत्र, राजपुत्र में समास है। ए द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, डी कर्मधारय समास। तो इसका राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राम श्याम में समास है, राम श्याम में समास है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। जो राम और श्याम में समास है द्वंद्व समास। ऑप्शन ए कौन सा? ऑप्शन ए द्वंद्व समास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नील कमल में समास है। नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। तो इसमें ए बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो नील कमल में कौन सा समास होगा? इसमें कर्मधारय समास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कर्मधारय समास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चतुर्भुज में समास है। चार भुजाएं हैं जिसकी, इसमें कौन सा समास है? चतुर्भुज में तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अभिभाव समास। तो चतुर्भुज में कौन सा समास है? इसका कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यालय का सही विग्रह, विद्यालय का सही विग्रह। ए विद्या धन आलय, दूसरा बी विद्या धन लय, सी विद धन आलय, डी विद्या धन आल। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, विद्या धन आलय। कौन सा? विद्या धन आलय इसका राइट आंसर होगा। इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि, स्वर संधि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा का विग्रह, महात्मा का विग्रह। ए महाधन आत्मा, महधनात्मा, महाधनतमा और महधनतमा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए महाधनतमा।
धन आत्मा, महाधन आत्मा, इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी संधि? दीर्घ या दीर्घ स्वर संधि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सज्जन में संधि है, सज्जन में संधि है। सतधन जन, सतधन जन, सज्जन में संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाटक, नाक कटना का अर्थ है, नाक कटना का अर्थ है। ए, नाक कटना का अर्थ है चोट लगना, अपमान होना, खुशी या डर। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपमान होना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दाल में काला का अर्थ है, दाल में काला का अर्थ है स्वाद, संदेह, खुशी या डर। दाल में काला का अर्थ है संदेह होना, दाल में कुछ काला है मतलब संदेह होना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9-2-11 होना का अर्थ है गणित, भाग जाना, लड़ना या हंसना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग जाना। 9-2-11 होना, भाग जाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुंदरता, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? जो सुंदरता है उसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। इसमें जो कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण और धर्म बताते हो। क्या बताते हो? गुण धर्म बताते हो एवं भावों का बोध कराते हो। किसके? भावों का बोध कराते हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे आलस्य, सुख, दुख, क्रोध, गुस्सा, शर्म, लज्जा, डर, भय, बुढ़ापा, जवानी, गरीबी, धर्म, प्रेम, दया, आशा, ऐसी आदि संज्ञाएं। चलते हैं, इसका राइट आंसर जो होगा सुंदरता में संज्ञा कौन सी होगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे क्या है? संज्ञा, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर जो होगा धीरे धीरे क्या है? एक ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खाना किस प्रकार की क्रिया है? खाना किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, सहायक या भाववाचक। तो इसका राइट आंसर होगा सकर्मक क्रिया। कौन सा? सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोना किस प्रकार की क्रिया है? सोना किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, सहायक या प्रेरणार्थक। तो इसका सोना जो क्रिया है, कौन सा सोना, वो कौन सी क्रिया है? ऑप्शन बी, अकर्मक क्रिया। ऑप्शन बी, अकर्मक क्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मई में कौन सा पुरुष है? मई में कौन सा पुरुष है? द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, प्रथम पुरुष या कोई नहीं। तो मई में जो पुरुष है वो कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष। कौन सा? प्रथम पुरुष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह बहुत तेज दौड़ता है। बहुत क्या है यहाँ पर? वह बहुत तेज दौड़ता है में बहुत क्या है? यह बहुत संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। जो बहुत है वो क्या है? बहुत, यहाँ पर जो बहुत है वो क्या है? क्रिया विशेषण। कौन सा? बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर क्रिया
विशेषण इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ जो तेज है, यहाँ जो तेज है क्या, तेज, ये तेज क्या है, विशेषण है, या तेज क्या है, विशेषण। यहाँ पर तेज क्या है, तेज विशेषण है, और विशेषण और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या, क्रिया विशेषण। तो यहाँ बहुत क्या क्या बता रहा है, बहुत तेज की विशेषता बता रहा है कि वह तेज दौड़ता है, मतलब तेज की क्या बता रहा है, विशेषता। और तेज विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत क्या है, क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीता, सीता सुंदर है, यहाँ पर सुंदर क्या है, सीता सुंदर है, यहाँ पर सुंदर क्या है, संज्ञा, क्रिया, विशेषण या सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर होगा विशेषण। सुंदर क्या है कि विशेषण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सीता की विशेषता बता रहा है इसलिए, और विशेषता बताता है जो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। और यहाँ पर क्या बता रही है, सीता की विशेषता बता रही है, सीता सुंदर है, तो सीता सुंदर है। और जहाँ पर विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लड़का, लड़का खेल रहा है, क्रिया है। यहाँ पर लड़का खेल रहा है, यहाँ पर कौन सी क्रिया है, लड़का। लड़का तो यहाँ पर करता है, खेल रहा है कर्म, रहा है या खेल रहा है, तो यहाँ पर खेल रहा है या क्या है, क्रिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राम और श्याम स्कूल गए हैं, वाक्य का प्रकार है। राम और श्याम स्कूल गए हैं, यहाँ पर वाक्य का प्रकार है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य। यहाँ पर जो वाक्य है वो कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, संयुक्त वाक्य। यहाँ पर दो कर्ता जुड़े हैं, राम और श्याम, इसलिए ये कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि तुम पढ़ोगे तो पास होंगे, वाक्य है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, विधान वाक्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पढ़ो यह वाक्य है, विधान वाक्य, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक या विस्मयादिबोधक। तो इसका जो पढ़ो है ये क्या है, एक आज्ञार्थक वाचक है। आज्ञार्थक कहते हैं ना कि तुम पढ़ लो, तुम पढ़ो, तो ये कौन सा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32। वह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य है, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञार्थक या नकारात्मक। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक का चिन्ह कौन सा है, ये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किताब का बहुवचन है, किताब का बहुवचन है, किताब, किताबें, किताबों या किताबा। तो किताब का जो बहुवचन है वो क्या होता है, किताबें, किताबें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लड़का का स्त्रीलिंग है, लड़का का स्त्रीलिंग है, लड़की, लड़का, लड़की, लड़की या लड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लड़की। कौन सा, लड़का का स्त्रीलिंग होगा लड़की, कौन सा, लड़की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गमन का अर्थ है, गमन का अर्थ है आना, जाना, बैठना या खाना। तो गमन का अर्थ होता है ऑप्शन बी, जाना। क्या होता है,
जानना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंधकार का विलोम है। अंधकार का विलोम है। रात, प्रकाश, दिन, अंधेरा। अंधकार का जो विलोम होता है वो कौन सा होता है? प्रकाश। कौन सा? प्रकाश, बी। अपना बी राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्या का पर्यायवाची है ज्ञान, धन, शक्ति या बुद्धि। जो विद्या का पर्यायवाची क्या है? ज्ञान। क्या है? ज्ञान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर्ण का अर्थ है आँख, कान, हाथ, पैर। कर्ण का अर्थ है कान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खेलना किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, सहायक या प्रेरणार्थक। खेलना एक अकर्मक क्रिया है। कौन सी? अकर्मक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अकर्मक क्रिया होती है उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। राम किताब पढ़ता है। किताब क्या है? राम किताब पढ़ता है, इसमें किताब क्या है? ये किताब क्या है? किताब क्या है? कर्ता, कर्म, करण या संबंध। तो कर्ता किताब क्या है? कि कर्म है। क्या है? कर्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर राम क्या है? कर्ता। क्या है? कर्ता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसने मुझे बुलाया। उसने मुझे बुलाया। उसने मुझे बुलाया में मुझे कौन सा कारक है? करण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या संबंध कारक। उसने मुझे बुलाया में कौन सा कारक है? कर्म कारक। कौन सा कारक? कर्म कारक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुझे पानी दो। मुझे पानी दो में मुझे कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अपदान कारक। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी संप्रदान कारक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संप्रदान कारक। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। घर के बाहर के कौन सा कारक है? घर के बाहर में के जो है के प्रयुक्त हुआ है उसमें कौन सा कारक? संबंध कारक, करण कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संबंध कारक है। ऑप्शन ए घर के बाहर। तो घर से संबंध बता रहा है इसलिए संबंध कारक। घर के बाहर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह स्कूल में पढ़ता है। वह स्कूल में पढ़ता है में यहाँ पर में क्या है? संबंध, अधिकरण, करण या कर्म। तो इसका राइट आंसर होगा अधिकरण में पर सप्तमी। तो यहाँ पर में क्या है? अधिकरण। और राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राम द्वारा पत्र लिखा गया। राम द्वारा पत्र लिखा गया में वाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या मिश्र। तो राम द्वारा पत्र लिखा गया इसमें वाच्य है ऑप्शन बी कर्मवाच्य। कौन सा भी? कर्मवाच्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैंने खाना खाया में वाच्य है। मैंने खाना खाया में वाच्य है। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। मैंने खाना खाया में वाच्य है। कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसने काम उससे उससे काम नहीं होता में वाच्य है। कौन सा वाच्य है? उससे काम नहीं होता में वाच्य है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या संयुक्त।
तो इसका राइट आंसर होगा भाववाच्य, उससे काम नहीं होता। इसमें वाच्य है भाववाच्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्यास्त का विग्रह, सूर्यास्त का विग्रह, सूर्य धन अस्त, सूर्य धन स्त, सूर्य धन यास्त, या इनमें से कोई नहीं। सूर्यास्त का विग्रह जो होगा वह सूर्य धन अस्त। कौन सा? सूर्य धन अस्त, अस्त होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा सूर्य धन अस्त्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजमार्ग में समास है, राजमार्ग में समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो यहाँ पर राजमार्ग में समास होगा तत्पुरुष समास। नील गगन में समास है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। जो नील गगन है उसमें समास है, कौन सा समास? नील गगन, नीला है जो गगन, अर्थात नील गगन। कर्मधारय समास, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो पढ़ता है वही वापस होता है, जो पढ़ता है वही पास होता है। वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य। जो मिश्र वाक्य, कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो राम और श्याम खेल रहे हैं, वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या नकारात्मक वाक्य। राम और श्याम खेल रहे हैं, ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर दो कर्ता और से जुड़े हुए हैं, और क्या है? संयुक्त वाक्य का प्रतीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या तुम स्कूल जाते हो, वाक्य है विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक वाचक, विस्मयादिबोधक। तो क्या तुम स्कूल जाते हो, ये कौन सा वाचक है? प्रश्नवाचक। कौन सा? प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी। इसमें क्या आ रहा है? क्या तुम क्या, कौन, किस, ये क्या चीज़ है? प्रश्नवाचक है। क्या, कौन, कब, कैसे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मत जाओ वाक्य है आज्ञार्थक, नकारात्मक आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक या विधानवाचक। मत जाओ ये क्या है? एक नकारात्मक आज्ञार्थक वाचक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह बहुत अच्छा गाता है, यहाँ पर अच्छा क्या है? संज्ञा, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण। यहाँ पर जो अच्छा है वो क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। और विशेषण बहुत क्या है? और यहाँ पर पूछ लेता कि बहुत क्या है, तो यह बहुत क्या है? क्रिया विशेषण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह जल्दी दौड़ता है, वह जल्दी दौड़ता है, इसमें जल्दी क्या है? दौड़ना एक क्रिया है, और जल्दी दौड़ता है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या है? क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बालक का बहुवचन है, बालक का बहुवचन है, बालक, बालके, बालको या बालके। तो इसका राइट आंसर होगा बालक का जो बहुवचन है वह होता है बालको, बालको। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लड़की का बहुवचन है, लड़की, लड़कियां, जो लड़कियां। तो लड़की का जो बहुवचन है वो कौन सा होता है? लड़कियां, लड़कियां, लड़कियां बहुवचन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मीठा का विलोम है, खट्टा, कड़वा, नमकीन या तीखा। जो मीठा का जो विलोम होता है वो कौन सा होता है? कड़वा। कौन सा? कड़वा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा का विलोम है, किसका? बड़ा का विलोम है छोटा, लंबा, ऊंचा या मोटा।
बड़ा का विलोम होता है छोटा। कौन सा? छोटा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नयन का अर्थ है कान, आँख, हाथ, पैर। नयन का अर्थ होता है आँख। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नयन का अर्थ होता है आँख। ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नयन का अर्थ होता है आँख और कान का संस्कृत होती है कर्ण और हाथ की संस्कृत होती है हस्त और पैर की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गृह का पर्यायवाची है। गृह का पर्यायवाची है। गृह का पर्यायवाची है घर, घर, भवन, मकान या सभी। जो गृह का पर्यायवाची घर भी होता है, भवन भी होता है, मकान भी होता है या सभी। तो इसका राइट आंसर ये सभी क्या है? गृह के पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर्म क्या होता है? कर्म काम करने वाला, काम या काम का फल या समय। कर्म क्या होता है? काम। कर्म क्या होता है? काम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह किताब पढ़ता है। वह किताब पढ़ता है में वह क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण या क्रिया। तो वह क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खुशी कौन सी संज्ञा है? खुशी जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक। जो खुशी है वो खुशी वो क्या है? भाववाचक। ये किसी का नाम नहीं है। इसमें क्या कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये किसी का नाम है। नाम नहीं, नाम से पहले क्या है? भाव है। क्या है? एक भाव है, इसलिए इसमें क्या है? भाववाचक संज्ञा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राम ने सीता को बुलाया में को कारक है कर्म, कर्म कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक या संबंध कारक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कर्म कारक। कौन सा? कर्म कारक। ए इसका राइट आंसर होगा। जो यहाँ पर सीता पर क्रिया हो रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुझे पानी दो में मुझे क्या है? कर्म, करण, संप्रदान या अपादान। मुझे पानी दो में जो मुझे है वो कारक है। कौन सा? संप्रदान कारक। कौन सा? ऑप्शन सी संप्रदान कारक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह हाथ से लिखता है। वह हाथ से लिखता है में से कारक है करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक। तो इसका राइट आंसर होगा करण कारक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेड़ से पत्ता गिरा में से का कारक है? करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक या संबंध कारक। पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा कारक है? अपादान कारक। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। घर में बैठो में, घर में बैठो में जो है उसमें कारक है संबंध कारक, अधिकरण कारक, करण कारक या कर्म कारक। घर में बैठो में कारक है अधिकरण कारक। कौन सा कारक? अधिकरण कारक। ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजकुमार में समास है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। तो इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। माता पिता में समास है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। माता पिता में समास है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। जो माता पिता है उसमें समास जो है वो कौन सा समास है? माता और पिता द्वंद्व समास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं
अगले प्रश्न की ओर। नीलकंठ में समास है। नीलकंठ में कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। नीलकंठ में जो समास है वो कौन सा समास? नीला है जिसका कंठ है अर्थात शिव, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुब्रीहि समास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महापुरुष का विग्रह है। महान पुरुष, महा प्लस पुरुष, दोनों या कोई नहीं। जो महान पुरुष है उसका जो कर्म जो विग्रह होगा वो कौन सा होगा? महान पुरुष और महापुरुष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यालय में संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। विद्यालय, विद्या धन आलय, तो इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि। चलते हैं अगले प्रश्न, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुर्ग में संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। जो दुर्ग में संधि है वो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाक कटना का अर्थ है चोट लगना, अपमान होना, डरना या हंसना। ये प्रश्न 2 बार आ गया है, रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर होगा अपमान होना, बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंख दिखाना का अर्थ है देखना, डराना, रोना या हंसना। आंख दिखाना का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? डराना, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है बहुत ज़्यादा, बहुत कम, सही, गलत। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब बहुत कम। चलते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आ बैल मुझे मार का अर्थ है। आ बैल मुझे मार का अर्थ है साहस, खुद मुसीबत बुलाना, भागना या लड़ना। आ बैल मुझे मार का अर्थ है खुद मुसीबत बुलाना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दौड़ना क्या है? ये दौड़ना है वो क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को, और संज्ञा की विशेष संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और क्रिया, तो दौड़ना क्या है? क्रिया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और क्रिया की जो, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा लड़का में अच्छा क्या है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया या सर्वनाम? या में अच्छा लड़का में जो अच्छा है वो क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा में काल है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या पूर्ण काल। मैं स्कूल जाऊंगा मतलब यहाँ वर्तमान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कहाँ किसकी बात हो रही? भविष्य की। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह आया काल है, वह आया, इसमें काल है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या अपूर्ण काल। वह आया उसमें क्या है? भूतकाल। कौन सा बीता हुआ काल? भूतकाल। चलते हैं, ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम पढ़ रहे हो में काल है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या पूर्ण काल। तुम पढ़ रहे हो में वर्तमान काल है। कौन सा काल? वर्तमान काल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे काम नहीं होता में वाच्य है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या मिश्रवाच्य। ऑप्शन सी भाववाच्य।
कौन सा वाच्य? भाववाच्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर उससे काम नहीं होता। यहाँ पर कर्म न होकर क्रिया किसके अनुसार हुई है? भाव के अनुसार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राम ने पत्र लिखा। राम ने पत्र लिखा में वाच्य है कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। राम ने पत्र लिखा, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्या हो रही है? क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पत्र लिखा गया में वाच्य है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या संयुक्त वाच्य। पत्र लिखा गया, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। धीरे धीरे क्या है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण। धीरे धीरे क्या है कि क्रिया विशेषण है। क्या पर? क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत सुंदर में बहुत क्या है? बहुत सुंदर में बहुत क्या है? विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम। जो बहुत सुंदर है, तो सुंदर तो क्या है? विशेषण। क्या है? सुंदर क्या है? विशेषण। और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं क्रिया विशेषण। तो ये बहुत क्या है? क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्रिया विशेषण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खाना किस प्रकार की क्रिया है? जो खाना है वो किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया या सहायक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इसका राइट आंसर होगा सकर्मक क्रिया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा सकर्मक क्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोना किस प्रकार की क्रिया है? ये 2-3 बार प्रश्न रिपीट हो गया है कि सोना किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, सहायक, प्रेरणार्थक। वो कौन सा? ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तू कौन सा पुरुष है? तू में कौन सा पुरुष है? तू क्या है? सर्वनाम है, सर्वनाम। तू, मैं, आप, वह, ये क्या है? सर्वनाम, आदि सर्वनाम है। तो तू क्या है? तू कौन में कौन सा पुरुष है? तू में कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष या कोई नहीं। तो तू में कौन सा पुरुष है? द्वितीय पुरुष। तू में कौन सा पुरुष है? द्वितीय पुरुष, ऑप्शन बी का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह कौन सा पुरुष है? वह में कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष या कोई नहीं। जो वह है उसमें कौन सा पुरुष है? तृतीय पुरुष, सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं में कौन सा पुरुष है? मैं में कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष या कोई नहीं। जो मैं है उसमें कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्यों क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, प्रश्नवाचक अव्यय या विशेषण। क्यों क्या है? एक प्रश्नवाचक अव्यय है। क्या है? प्रश्नवाचक अव्यय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक। जो यह है इसमें कौन सा वाचक सर्वनाम है? इसमें सर्वनाम जो होगा कौन सा होगा? संकेतवाचक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी संकेतवाचक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो में कौन सा सर्वनाम है? जो है उसमें कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक या निजवाचक। तो जो है उसमें कौन सा वाचक संबंध, कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सर्वनाम संबंधवाचक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अपना में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक। तो जो अपना है उसमें कौन सा निजवाचक सर्वनाम है? कौन सा निजवाचक सर्वनाम? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। कौन सा सर्वनाम कौन में, कौन सा सर्वनाम है किसमें, कौन में, कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक या निजवाचक? जो कौन है उसमें कौन सा सर्ववाचक है, सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। संज्ञा क्या है? संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ आता है सम प्लस ज्ञान यानी संभि का ज्ञान। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो आदि या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद की बात करें तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद की बात करें तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक पहली, दूसरी, जातिवाचक तीसरी, भाववाचक। कौन सी वाचक? भाववाचक। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। उसी जातिवाचक संज्ञा के 2 और भेद होते हैं। एक समुदायवाचक, कौन सा? जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। जो जातिवाचक संज्ञा है, कौन सी? जातिवाचक संज्ञा, उसके 2 भेद होते हैं। कौन से? 2 भेद होते हैं। एक समुदायवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक। कौन सा? द्रव्यवाचक। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा? पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें किसे कहते हैं? इसमें किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे राम सीता, किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे राम, सीता आदि। किसी वस्तु का नाम, जैसे रवि पंखा, सैमसंग फोन आदि। किसी महल, दुर्ग, इमारत आदि का नाम। किसी झील, बांध, झील, नदी, नहर का नाम। ग्रह, नक्षत्र, युद्ध, संधि, राजमार्ग, पुस्तक, पत्रिका, इन सभी के नाम। जैसे ताजमहल हो, मेहरानगढ़ हो, कुतुब मीनार हो, पोंग बांध हो, नक्की झील हो, गंगा नहर हो, स्वेज नहर हो, पृथ्वी हो, रोहिणी हो, कान्वा का युद्ध हो, तिलक मार्ग हो, गोदान हो, हंस हो, पत्रिका हो, दीपावली हो, होली हो, सोमवार हो, रविवार हो, जोधपुर हो, भारत रत्न हो। इन सभी के जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त होते हैं। तो दूसरा टाइप है हमारा जातिवाचक। कौन सा? जातिवाचक। कौन सा? जातिवाचक। इसमें किसी व्यक्ति, पुरुष, स्त्री, औरत, महिला, आदमी, लड़की, बालक, शिशु, इन सभी के नाम। किसके? शिशु, बालक, बस इन सभी के नाम, आदि के नाम। तीसरा जो प्रकार है वो कौन सा है? तीसरा प्रकार भाववाचक संज्ञा। इसमें जो प्रकार होंगे वो कौन कौन से होंगे?
इसमें जो प्रकार होंगे वो कौन कौन से होंगे, जैसे आलस्य, सुख, दुख, क्रोध, गुस्सा, शर्म, लज्जा, डर, भय, बुढ़ापा, जवानी, गरीबी, धर्म, प्रेम, दया, आशा, श्रद्धा, भावना, कल्पना, संतोष, पूजा, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब बात करते हैं सर्वनाम की। किसकी? सर्वनाम की। सर्वनाम किसकी? सर्वनाम की। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद। कौन कौन से? पुरुषवाचक, एक। दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा निजवाचक, छठा प्रश्नवाचक। इस सर्वनाम के क्या है? 6 भेद है। बात करते हैं हिंदी में जो है वो 11 सर्वनाम होते हैं। कितने? 11 सर्वनाम होते हैं। तो पहले की बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन से? पहले की बात है पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो इसमें वे सर्वनाम शब्द जो किसी वक्ता, श्रोता या किसी अन्य तीसरे के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे इसके 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। जो उत्तम पुरुष है, पहला उत्तम पुरुष, इसमें कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? मैं और हम। और जो मध्यम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें कौन कौन से आते हैं? तू, तुम और आप। और तीसरा सर्वनाम जो है वो कौन सा है? अन्य सर्वनाम। कौन सा? अन्य पुरुष सर्वनाम। इसमें जो है उसमें जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? वह, वे, इस, उस, उन्हें और आप, ये सर्वनाम आते हैं। दूसरा सर्वनाम जो है वो कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें वह, जो सर्वनाम का दूसरा प्रकार है, कौन सा प्रकार? दूसरा प्रकार वो कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? वह, वे, उस, यह, ये, इस, इसमें ही आते हैं। और तीसरा जो सर्वनाम का प्रकार है वो कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? अनिश्चयवाचक
सर्वनाम। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? कोई, कुछ, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा जो सर्वनाम है, चौथा कौन सा? चौथा जो सर्वनाम है उसका प्रकार कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें कौन कौन से आते हैं? जो और सो। जैसे जो मेहनत करेगा सो सफल होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना उतना, जैसी वैसी, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जितनी लाट जिसकी लाठी उसकी भैंस, तेते पाँव पसारिए जेते लंबी शोर। पांचवा प्रकार है सर्वनाम का, पांचवा प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें जो है जैसे आप, इसमें खुद, स्वयं, स्वतः, ये शब्द जहाँ पर दिखे उसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। और जो छठा जो लास्ट प्रकार है सर्वनाम का, वो छठा प्रकार कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का पांचों प्रकार। तो इसमें क्या होगा? क्या, कौन आदि। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।